Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So in today's video I'll be sharing that what all I studied in a day. तो जैसे कि मैंने कल अपनी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया दैट मैं दिसंबर में क्या क्या पढ़ने वाली हूँ. सो टुडे वाज द फर्स्ट डे टू वर्क अकॉर्डिंग माय दैट टाइम टेबल. सो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ प्रोडक्टिव डे. सबसे पहले स्टार्टिंग विद द फिज़िक्स. मैंने इसमें लेक्चर अटेंड किया यूट्यूब से. अब इसमें मुझे थोड़ा ही रह गया है. एज आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियोज़ दैट वो जो लेक्चर था वो 6 आवर्स का था, वन शॉट फ्रॉम आयुध सर फॉर चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर. तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट ही कंप्लीट कर लिया. कल बस 1-2 घंटे का उसमें रह रहा है. मतलब मैं टॉपिक वाइज पढ़ती हूँ. मैं यूजुअली ऐसे टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ रही हूँ, मैं ऐसे टॉपिक वाइज पढ़ रही हूँ. तो आज जहाँ पे मुझे लगा कि टॉपिक ख़त्म हो रहा है और उसके क्वेश्चंस वगैरह कंप्लीट हो रहे हैं तो मैंने लेक्चर वहीं पे बंद कर लिया. तो सबसे पहले मैंने फ़िज़िक्स में वो जो है पढ़ लिया था अच्छे से आज. फिर इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से कर ली थी. जो भी सर ने दिखाया वो सब कुछ मैंने नोट डाउन कर लिया था. सो या कमिंग ऑन केमिस्ट्री में भी ऐसे ऐसे दिखने में तो लग रहा है कि मैंने बस थोड़ा सा ही पढ़ा, बट एक्चुअली ये बहुत बड़ा लेक्चर था और इधर तक सर को बहुत टाइम लगा समझाते एंड सब कुछ. तो इसमें भी मैंने टॉपिक के हिसाब से इसमें भी मैंने कंप्लीट कर लिया है. ये मैं मोहित सर से पढ़ रही हूँ अगेन फ्रॉम यूट्यूब. तो अब इसमें भी कल मुझे बस एक टॉपिक रह रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो बस वो मैं कंप्लीट करके फिर मेरा ये कल ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो रहा है, डन हो रहा है. एंड लास्टली कमिंग ऑन बायोलॉजी, जैसे कि मैंने कल ही शेयर किया दैट मेरा बस 12th में एक चैप्टर रह रहा है, दैट इज़ मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस. तो आज मैंने पढ़ लिया था, नोटबुक से खुद ही पढ़ लिया था, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर इसका ये जो ये सब कुछ है मैंने रूपेश सर से पढ़ा था, बैच से. पिछले साल मैंने बैच परचेज किया था तो उधरी से मैंने रूपेश सर से सारा कुछ पढ़ लिया था. तो इस बार मैं इसको नोटबुक से बस रिवाइज कर रही हूँ, कोई वन शॉट वगैरह मैं इसमें नहीं देख रही हूँ. अगेन इसमें भी मैं लेक्चर के हिसाब से चली. तो आज मैंने लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 5 तक इसमें अच्छे से कंप्लीट कर लिया और थोड़ी सी इसकी एनसीईआरटी भी साथ साथ ही मैंने कवर कर ली. सो या अल्हम्दुलिल्लाह ऑल टुगेदर इट वाज अ प्रोडक्टिव डे. आई एम सो थैंकफुल टू ऑलमाइटी दैट आज मैंने एटलीस्ट कुछ तो पढ़ा. मैं आप सबको भी यही बोलूँगी दैट पहले आप दिन में थोड़ा सा ही पढ़ो. मतलब कभी कभी होता है दैट यू डोंट फील टू स्टडी, बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट दैट इट्स हाई टाइम टू स्टडी नाउ, बिकॉज अब उतना टाइम हमारे पास रहा भी नहीं. एंड आई स्वेयर एज अ ड्रॉपर फिर लास्ट में बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है दैट काश पढ़ लिया होता, काश ये कर लिया होता. आपको पता है जब इंसान को लास्ट में फिर ये थॉट्स भी आते हैं दैट अच्छा जब दिसंबर था तब मैं क्या कर रही थी, मैंने तब क्यों नहीं पढ़ा. अभी इतना कम टाइम है मेरे पास, मैंने दिसंबर में क्या किया, मैंने जैन में क्या किया, अभी मैं लास्ट के महीनों में इतना रो रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, बट जब एक्चुअल टाइम था तब मैंने किया क्या. सो आई थिंक अगर आप दिन में थोड़ा सा ही पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करोगे, जिन्होंने भी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है उनको बहुत डिफिकल्ट हो रहा है स्टार्ट करने में, इट्स लिटरली हाई टाइम टू स्टडी. एंड अगर आप पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, दिन में थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, 2-4 घंटे पढ़ोगे, 5 घंटे पढ़ोगे, फिर आपकी कंसिस्टेंसी खुद ब खुद बढ़नी चाहिए दूसरे दिन से, तीसरे दिन से. इंशाल्लाह मैं भी इसी पे काम करूँगी. इंशाल्लाह जितना मैंने आज पढ़ा मैं प्रेफर करूँगी कि मैं इंशाल्लाह कल इससे ज़्यादा ही पढूँ, इससे एक्स्ट्रा ही पढूँ. तो या एंड बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए. अगर अभी आपका मूड हो रहा है पढ़ने को, शाम को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, कभी भी जब भी आपका मूड हो रहा है पढ़ने को, बस आप पढ़ने बैठ जाओ. डोंट सी टाइम क्या है, अभी क्या हो रहा है, मैंने पूरा दिन नहीं पढ़ा, अब तो पूरा दिन वेस्ट हो गया, अब कैसे होगा ये वो सब. बट लेट मी बी वेरी स्ट्रेट, आपको जब भी पढ़ने का दिल आ रहा है, अगर आपका दिन ज़ाया हो गया है एंड फिर आपको शाम को थोड़े टाइम को पढ़ने का दिल हो रहा है, यू शुड स्टडी देयर. ठीक है ना, आपको रुकना नहीं चाहिए, आपको तभी से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए. बिकॉज यू डोंट नो, कभी कभी आपको एक मूड आ जाता है, आप फायर में आ जाते हो एंड आप उस टाइम में फिर इतना पढ़ लेते हो कि अगर आपको पूरा दिन ज़ाया भी गया होता है, बट आप फिर ऐसे 2-4 घंटे पढ़ लेते हो कि आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि नहीं, अगर दिन ज़ाया भी हुआ स्टिल आई डिड माई बेस्ट. एंड प्रिपरेशन इसी का नाम ही है दैट यू हैव टू वर्क कंसिस्टेंटली, यू हैव टू डू हार्ड वर्क कंसिस्टेंटली. इस सब के साथ
इंसान का एक अच्छा स्कोर तभी आता है जब हम कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं। एक बार पढ़ के छोड़ देना इज़ नॉट वर्थ इट। मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी बताया दैट एक बार पढ़ना फिर बोलना हाँ मैंने कवर कर लिया सिलेबस, मैंने तो पढ़ा, मेरा क्यों नहीं हो गया। बट एक बार दो बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको एटलीस्ट 10-15 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है, 10-15 बार रिविजन्स करने ही करने हैं। बिकॉज जब इंसान टॉपर्स की वीडियोज़ देखता है उनमें भी देखता है कि उन्होंने 10 टाइम्स 11 टाइम्स या उससे ज़्यादा, वो तो फिर इंटरव्यू में ऐसे बोलते हैं 10 टाइम्स 11 टाइम्स, बट असल में उससे ज़्यादा उन्होंने रिवाइज़ किया होता है। मैंने अपने कोचिंग के दौरान भी देखे ऐसे ऐसे टॉपर्स जो कैसे पढ़ते थे। तो बहरहाल उस सब को सोच के हमें खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है। हमसे जितना होगा हम उतना करेंगे, अपना बेस्ट देंगे इंशाल्लाह। बाकी फिर सब अल्लाह ताला तक है, जितना जो हमारे नसीब में लिखा होगा वो हम में पहुँचेगा। सो या वही सब। एंड विद दिस मुझे मैंने अपना टू डू लिस्ट भी बना लिया है कि कल मैं इंशाल्लाह क्या करूँगी। तो सबसे पहले मैं मॉर्निंग में रिवीजन करूँगी। ये रिवीजन किस चीज़ का होने वाला है, जैसे मैंने कल ही अपने वीडियोस में मेंशन किया दैट मैंने अपना 12th का जो बायोलॉजी वाला सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं इंशाल्लाह हर दिन मॉर्निंग में हर किसी सब्जेक्ट को 1 से 1.5 घंटा दूंगी रिविजन के लिए। जैसे कि बायोलॉजी में मैं कल कोई चैप्टर उठाऊंगी उसको 1-1.5 घंटे में रिविजन करूंगी मॉर्निंग में सबसे पहले। बिकॉज अगर हम इंसान मॉर्निंग में बैठता है ना पढ़ने, लेक्चर्स अटेंड करने, फिर शाम तक दिमाग जो है वो ड्रेन आउट हो जाता है ऑनेस्टली। फिर रिवीजन का उतना मूड नहीं रहता है, ठीक है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग कश्मीर में इतनी ठंड है कि मतलब ना सुबह उठने को दिल करता है ना शाम को लेट तक पढ़ने का दिल करता है। पता नहीं क्या अजीब ही है सब कुछ बिकॉज ऑफ ठंड। बिल्कुल भी मूड नहीं होता है सुबह, तो बिल्कुल भी मूड नहीं होता है कसम से उठने का, पढ़ने का, इतनी ठंड होती है। तो बट अब करना है, हमें कुछ ना कुछ तो करना है बिकॉज मुझसे शाम को भी नहीं हो रहा है, मुझे अभी भी नींद आ रही है सोचती हूँ। बट वही जो मैंने बोला कि लेक्चर्स अटेंड करते करते इंसान का दिमाग जो है वो ड्रेन हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा रिविजन का बेस्ट टाइम जो है वो इंशाल्लाह मॉर्निंग में ही मेरे लिए रहेगा। आप लोगों के लिए वेरी कर सकता है, ऑल अप टू यू। तो सबसे पहले मैं बायोलॉजी में वो रिवाइज करूँगी, वो एक चैप्टर कोई सा भी जो मुझे लगेगा कि मूड के हिसाब से। मैं ऐसे बिकॉज मैंने नवंबर में भी ऐसे फिक्स टाइम टेबल बनाया था कि इतने बजे ये, मंडे को ये, संडे को ये, इस डेट पे उस डेट पे। बट एट द एंड आई केम टू नतीजा दैट मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया बिकॉज वो एक बर्डन बन जाता है। अगर आप उस दिन का वो अगर आप लिखते हो ना कि मैं ये चैप्टर पढ़ूंगी इन 4 दिनों में, फिर अगर वो 4 दिन में नहीं हो जाता है तो वो अलग ही डिप्रेशन तक आपको ले जाता है। रादर जैसे मैंने कल अपनी पिछले वीडियो में शेयर किया था कि मैं दिसंबर में इतना करने वाली हूँ, वो ठीक रहता है। बट 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 4 दिसंबर ऐसे करने से मेरा तो नहीं होता। अगर आप लोगों का ये वर्क करता है गुड फॉर यू। तो केमिस्ट्री में मैंने पी ब्लॉक जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, तो मैंने सोच लिया कि कल मैं पी ब्लॉक भी रिवाइज करूंगी इंशाल्लाह। एंड फिजिक्स में मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट किया, तो कल मैंने सोचा कि मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस भी करूंगी। अब जितना भी होगा आई विल गिव माय बेस्ट कि मैं 10-11 तक यही रिविजन करूं, फिर उसके बाद मैं 11 बजे के बाद अपनी क्लासेस वगैरह अटेंड करूं। सो या दिस वाज ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक माय वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।